नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से 3 अंकीय संख्याओं का घटाव करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर 3 अंकीय संख्याओं के घटाव के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर आप घटाव के पहले सवाल में संख्या 976 से संख्या 342 को घटाना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाने के लिए सबसे पहले हम इकाई से इकाई को, फिर इसके बाद में दहाई से दहाई को और फिर अंत में सैकड़े से सैकड़े को घटाते हैं। तो चलिए इकाई से इकाई को घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर इकाई के स्थान पर संख्या 6 है और नीचे इकाई के स्थान पर संख्या 2 है। तो संख्या 6 से संख्या 2 को घटा लेते हैं। तो संख्या 6 से जब संख्या 2 को घटाते हैं तो घटाव 4 प्राप्त होता है। तो हम इसी की सीध में नीचे संख्या 4 लिख लेते हैं। अब हम दहाई के स्थान पर स्थित अंकों को घटा लेते हैं, अर्थात संख्या 7 से संख्या 4 को घटा लेते हैं। तो 7 से जब 4 घटाते हैं तो घटाव 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं। अब हम सैकड़े के स्थान पर स्थित अंकों को घटा लेते हैं, अर्थात 9 से 3 घटा लेते हैं। तो 9 से जब 3 घटाते हैं तो घटाव 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 976 से संख्या 342 को घटाने पर घटाव 634 प्राप्त हुआ। तो चलिए इसी तरह अब हम घटाव के दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं, अर्थात संख्या 587 से संख्या 255 को घटा लेते हैं। तो घटाव इकाई से आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर इकाई के स्थान पर संख्या 7 है और नीचे इकाई के स्थान पर संख्या 5 है। तो 7 से 5 घटाते हैं। तो 7 से जब 5 घटाते हैं तो घटाव 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर संख्या 8 है और नीचे संख्या 5 है। तो 8 से जब 5 घटाते हैं तो घटाव 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं। और 5 से जब 2 घटाते हैं तो घटाव 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी संख्या 3 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 587 से संख्या 255 को घटाने पर घटाव 332 प्राप्त हुआ। अब हम घटाव की तीसरे सवाल की बात करते हैं। तो इस सवाल में हमें संख्या 764 से संख्या 241 को घटाना है, तो घटा लेते हैं। तो संख्या 4 से जब 1 घटाते हैं तो घटाव 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं। और 6 से 4 घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है। तो संख्या 2 लिख लेते हैं यहाँ पर। और 7 से जब 2 घटाते हैं तो घटाव 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 764 से संख्या 241 को घटाने पर घटाव 523 प्राप्त हुआ। अब हम घटाव के चौथे सवाल की बात करते हैं। तो इस सवाल में हमें संख्या 546 से संख्या 341 को घटाना है। तो सबसे पहले हम 6 से 1 घटाते हैं तो घटाव 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। अब हम 4 से 4 को घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम 0 लगा देते हैं। और 5 से जब 3 घटाते हैं तो घटाव 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 546 से संख्या 341 को घटाने पर घटाव 205 प्राप्त हुआ। अब हम घटाव के 5वें सवाल की बात करते हैं। तो इस सवाल में हमें संख्या 893 से संख्या 648 को घटाना है, तो घटा लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ऊपर संख्या 3 है और नीचे संख्या 8 है। चूँकि संख्या 3 8 से कम है तो हम 3 के ठीक पहले वाली संख्या अर्थात संख्या 9 से 1 हासिल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाती है संख्या 13। तो 13 से जब 8 घटाते हैं तो घटाव 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। चूँकि संख्या 9 से हमने 1 हासिल लिया था इसलिए संख्या 8 ही शेष बची यहाँ पर। तो 8 से जब 4 घटाते हैं तो घटाव 4 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 4 लिख लेते हैं। और 8 से जब 6 घटाते हैं तो घटाव 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 893 से संख्या 648 को घटाने पर घटाव 245 प्राप्त हुआ। अब हम घटाव के अंतिम सवाल की बात करते हैं, अर्थात छठे सवाल की बात करते हैं। तो इस सवाल में हमें संख्या 652 से संख्या 125 को घटाना है, तो घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर वाली संख्या कम है नीचे वाली संख्या से, अर्थात संख्या 2 से संख्या 5 घटेगी नहीं। तो हम 2 के ठीक पहले वाली संख्या अर्थात इस संख्या 5 से 1 हासिल लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या हो जाती है 12। और 12 से जब संख्या 5 को घटाते हैं तो घटाव 7 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख लेते हैं। चूँकि संख्या 5 से हमने 1 हासिल लिया था इसलिए यहाँ पर संख्या 4 ही शेष बची। तो 4 से जब 2 घटाते हैं तो घटाव 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं।
संख्या 6 से जब 1 घटाते हैं तो घटाव 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 652 से संख्या 125 को घटाने पर घटाव 527 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थी इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से 3 अंक की संख्याओं का घटाव करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।